जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3 कर लिए थे। आज से हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप लोग नाउन की जो प्रैक्टिस 1, 2, 3 थी उसमें आप लोगों का अच्छा स्कोर हुआ होगा और देखे होंगे। प्रोनाउन प्रैक्टिस 1 में क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोनाउन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस तरह से जो भी प्रोनाउन है आपके टाइप्स ऑफ, सारे आपके उसके कंसेप्ट जो है क्लियर होनी चाहिए। यदि कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो आपके या तो कॉमन एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो। इस तरह से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। हिज एफर्ट्स ये क्या है? सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, उसका प्रयास, उसकी प्रयासें, और क्या करेगा? विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, ज़्यादा सफलता दिलाएगी। देन योर, देन योर मतलब तुम्हारा, क्या तुम्हारा। रिमेंबर व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू पर्सन्स, देन मस्ट बी इन इक्वल रैंक। दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल रैंक में होना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति से कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसी व्यक्ति से ही होना चाहिए, किसी जगह का तो जगह से, किसी व्यक्ति का कोई भाग हो, जैसे पटना का होटल हो तो गया के होटल से ही होंगे। तो कभी भी कंपेरिजन जो होंगे इक्वल पोजीशन में, इक्वल रैंक में होंगे। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, यहाँ तक सही है। देन योर, देन योर, रिमेंबर ये देन के बाद जो योर है, फर्स्ट थिंग यू नोट वेरी वेल कि पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ जो है आपका योर, योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यू नो दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे आई का माई होता है, वी का आवर होता है, उसी तरह यू का क्या है? यू का योर है। रिमेंबर वन थिंग्स, इफ पॉजेसिव एडजेक्टिव कम्स देन आफ्टर नाउन मस्ट बी एग्जिस्ट। नाउन वहाँ क्या होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। जैसे अभी कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसका कंसेप्ट यही कहता है कि इसके बाद नाउन का होना बहुत जरूरी है, यानी आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन मस्ट बी, नाउन का होना जरूरी है। तो यदि आपको इस बारे में मालूम होगा तो सबसे पहले तो ऐसे ही पकड़ लिए कि योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसी का इसके बाद सेंटेंस में कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये पार्ट गलत है। बट इसका सही क्या होगा तो ध्यान दीजिए, उसका सफलता, तो उसका सफलता और तुम्हारा सफलता से तुलना होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? योर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं योर एफर्ट्स, योर एफर्ट्स। रिमेंबर हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग मोर सक्सेस, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग मोर सक्सेस देन योर एफर्ट्स। आपकी प्रयास से उसका प्रयास ज़्यादा सफलता दिलाएगी। बट आप जानते हैं कि नाउन एफर्ट्स और यहाँ पे एफर्ट्स क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, और नाउन के रिपीटेशन को ही रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टॉप या विच एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो यहाँ नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या आएगा? तो आप लोग को पता होगा पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस क्या है? नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे योर एफर्ट्स, योर एफर्ट्स जो है इसका योर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स होगा। यहाँ वी कैन राइट हियर योर एफर्ट्स को क्या लिख सकते हैं? योर्स। इस तरह से आपका सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखते हैं दिस बुक इज माई बुक, दिस बुक इज माई बुक, क्या यह सेंटेंस सही है? तो आपका दिस यह किताब मेरा किताब है,
तो दिस बुक, बुक क्या है? नाउन। यहाँ बुक क्या है? नाउन। नाउन का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन। अब माई बुक क्या है? तो माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन माई का क्या होता है? तो माइन हो जाता है। तो माई बुक के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? माइन। तो दिस बुक इज माइन। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि योर शर्ट इज माई शर्ट, आपका जो शर्ट है वह क्या है? मेरा शर्ट है। योर शर्ट इज माई शर्ट, क्या सेंटेंस सही है? अभी तो गलत है। क्यों? क्योंकि शर्ट शर्ट क्या हो रहा है? नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको आप दो तरह से सही कर सकते हैं, या तो यू कैन राइट आइदर, इसको चेंज कर लीजिए और इसको भी। तो योर शर्ट को आप दिस का प्रोनाउन लिखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो योर शर्ट का क्या हो जाएगा? योर्स। योर्स ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। योर्स इज ए माई शर्ट, योर्स इज माई शर्ट। और इस शर्ट से क्या हो गया? सही। या फिर आप इसको अदर वे में ऐसे लिख सकते हैं, योर शर्ट को यदि छोड़ते हैं तो योर शर्ट इज ए, और माई शर्ट क्या है? तो माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, और माई का क्या हो जाएगा? माइन। तो ये हो गया योर शर्ट इज माइन, या आप कह सकते हैं योर्स इज माई शर्ट। तो आप योर शर्ट इज माई शर्ट को यू कैन राइट आइदर योर्स इज माई शर्ट और योर शर्ट इज माइन। तो रिमेंबर वन थिंग्स, इफ नाउन will be repeat, यदि नाउन का रिपीट होगा देन यू कैन यूज पॉजेसिव प्रोनाउन, बिकॉज पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इस तरह से नाउन के लिए आप ये याद रखिएगा, जब भी रिपीट करेगा तो उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। रिमेंबर, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जानते होंगे कि ईच ऑफ जो भी होते हैं, या तो ईच हो, या एवरी हो, या आइदर हो, या नाइदर हो, या वन हो, नन हो, एनी वन हो, ये सब जो भी होते हैं, इसके बाद यदि ऑफ हो तो नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन चूंकि हमारा ईच एवरी सबका सिंगुलरिटी का बोध होता है, इसलिए ये पार्ट क्या रहते हैं? ये सारे पार्ट जो होते हैं ये आपके सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के कारण आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्योंकि यू नो दैट कि यदि सब S1, मान लीजिए S1 हुआ, S1 प्लस प्रीपोजिशन प्लस S2, तो यू नो वेरी वेल दैट कि आपका प्रीपोजिशन के फर्स्ट वाले जो पार्ट होते हैं वह मेन सब्जेक्ट का काम करते हैं, और मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जानोगे। बट यदि आपके नाउन के जेंडर प्रैक्टिस किए होंगे तो वहां भी आप देखे थे कि यदि यह सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। ये वर्ब ही सिंगुलर नहीं, इसके सभी केस भी सिंगुलर होंगे। जैसे इसके यदि आगे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस आएंगे वो भी सिंगुलर होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव केस आएंगे वो भी सिंगुलर होंगे, पॉजेसिव केस आएंगे वो भी सिंगुलर होंगे, इसके पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे वो भी सिंगुलर होंगे। तो चूंकि आप जानते हैं ईच एवरी जो है आपका कौन जेंडर हुआ? तो ये आपका जो ये है कॉमन जेंडर हुआ, क्योंकि ईच से आपका मेल और फीमेल दोनों का बोध हो सकता है। जब मेल फीमेल दोनों का, तो कॉमन जेंडर हो सकता है। और कॉमन जेंडर जब तक उसके जेंडर क्लियर नहीं हो कि मेल है या फीमेल, तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम लोग आपको मैस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करते हैं, यानी उसकी प्योरिटी मिलती है। तो सिंगुलरिटी के लिए हमेशा क्या होता है? ही ग्रुप, सब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव ही का क्या होता है? हिम, और पॉजेसिव क्या होता है? ही, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, इस तरह से। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट साइन, सभी छात्रों को साइन करना चाहिए देयर फुल नेम्स। अब देखिए आगे जो भी प्रोनाउन आते हैं वो अपने पीछे वाले जो भी है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब देयर किसके लिए आया है?
तो देयर आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका कौन है, आपका प्रीपोजिशन से पहले ईच है, प्रीपोजिशन से पहले ईच, तो ईच क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ कॉमन जेंडर है, इसलिए कौन लेगा, ही ग्रुप। और ही ग्रुप का पॉजेसिव केस कौन होता है, हिज। तो यू कैन राइट हिज इंस्टेड ऑफ देयर, यानी यहाँ पे जो होगा आपका देयर ना होकर क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, हिज। तो पार्ट बी क्या है, गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Let's see. Me and my wife were at home last night. Me and my wife. Remember one thing. You speak or write in formal general form in American English, but in your examination you have to follow British English. यानी कि आपके एग्जाम में जो फॉलो होते हैं वह ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक हो या व्हाट्सएप पर जो भी करते हैं वह हम लोग पोस्ट वगैरह या जो भी करते हैं लिख देते हैं मी एंड माय ब्रदर। यदि हमने फेसबुक पर पोस्ट किया मी एंड माय ब्रदर, तो वहाँ पे यदि ग्रामेटिकली देखा जाए तो वह गलत है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि मी जो है आपका कौन सा केस है, आई का, आई सब्जेक्टिव केस का, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और जब सब्जेक्ट के रूप में कभी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है क्या, तो नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई। तो हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप वो शॉर्ट में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाता है। लेकिन यदि आपकी एग्जाम की बात हो, यदि आपकी ब्रिटिश इंग्लिश की बात हो, तो वहाँ पे जो है मी, इट, मान लीजिए मी एंड माई फ्रेंड या इट इज मी कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इट इज आई बोलना पड़े। तो यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में है तो मी ना होकर क्या होगा, आई होगा। आई एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट। और रिमेंबर वन थिंग कि जब एक आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रोनाउन, तो आपके क्या होंगे, आपके सिंगुलर या प्लूरल हो, प्रोनाउन डिसाइड करेगा। लेकिन यदि एंड से जुड़ने के बाद यदि दो प्रोनाउन होंगे, ऑलवेज कंसीडर्ड प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, तो इस तरह से वेयर होंगे। अब एक चीज और आता है आपका सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, यानी एक से अधिक जब पर्सनल प्रोनाउन आपके सेंटेंस में होते हैं तो उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। जैसे आपका पार्ट ए गलत था, ये आई एंड माई वाइफ। अब देखिए आई एंड माई वाइफ क्या सही है, तो रिमेंबर यदि जैसे आई है, माई वाइफ क्या है, कोई भी नाम हो वह थर्ड पर्सन होता है। इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, तो इंग्लिश में आपके 3 पर्सन जब होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन ये आप जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपके फर्स्ट पर्सन आई होते हैं, इसकी प्लूरल क्या होता है, वी। सेकेंड पर्सन यू और इसका प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और इस कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का जो भी नाम हो, एक नाम है तो वह थर्ड पर्सन, और इसका प्लूरल जो होता है वह दे। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका, अब ध्यान दीजिए, यदि हमने बोला कि आई एम राइटिंग, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग एक सेंटेंस सही है क्योंकि आई एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन यदि आपका मान लीजिए यदि दो आ जाए, जैसे हमने बोला मान लीजिए आई, मैं और मेरी पत्नी लिख रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप लिखते हैं आई एंड माई वाइफ और दो हो गए तो प्लूरल होंगे, और इस तरह से आर राइटिंग, क्या यह सेंटेंस सही है। अब हमको चेक करना पड़ेगा, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन है, जब एक से अधिक है तो सबसे पहले जो इसमें कंसेप्ट आता है वह ये आता है कि आपके यहाँ पे दो रूल्स काम करते हैं, दो कंसेप्ट। एक होता है 2, 3, 1 और दूसरा जो होता है 1, 2, 3। ये क्या होता है 2, 3, 1 सेकेंड पर्सन, जो अभी हमने देखा यू,
थर्ड पर्सन ही सी इट नेम, और फर्स्ट पर्सन आई और वी, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन। देखिए आप इस दो के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोनाउन को एडजस्ट करिएगा, यानी उसकी सीक्वेंस को हम लोग अरेंज करते हैं। यदि हम बात करते हैं 2 3 1, यदि पर्सन्स आपके जो है सिंगुलर हो, यदि तीनों पर्सन या दो पर्सन सिंगुलर हो और सिंगुलर के साथ, रिमेंबर वन थिंग, सिंगुलर के साथ यदि इसका गुड सेंस हो, गुड सेंस मतलब कोई निगेटिव बात ना हो, गुड सेंस मतलब जिस काम से किसी का हानि क्षति वगैरह ना हो, तो उस केस में हम 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। यानी जब पर्सन्स आपके सिंगुलर हो, जैसे सिंगुलर आई है, जैसे सिंगुलर ही सी इट है, एक नाम है, वी क्या है प्लुरल है, यू प्लुरल, यदि पर्सन्स क्या हो प्लुरल हो और उसका गुड सेंस हो, तो आपको जो है इस सीक्वेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बट मान लीजिए यदि आपके पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कोई भी हो, दोनों में कोई भी हो, आइदर सिंगुलर और प्लुरल, और यदि आपके बैड सेंस हो, तो बैड सेंस में यू ऑलवेज यूज 1 2 3, आपको क्या यूज करना है 1 2 3। जैसे सिंगुलर प्लुरल, इसको हम लोग अब देखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए बोला कि मैं तुम और वह पढ़ रहे हैं, मैं तुम और वह, मैं तुम और वह पढ़ रहे हैं, मैं तुम और वह पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैं तुम और वह, इसको लिखना है, सबसे पहले किसको लिखेंगे, मैं तुम और वह। अब देखिए मैं क्या है आई यू, और उसके बाद क्या है ही, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यू भी क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर है, पढ़ रहे हैं, किसी को अच्छा काम है, किसी की हानि नहीं है, तो क्या यूज होगा 2 3 1, और 2 3 1 तो सबसे पहले क्या यूज होगा, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए यू, उसके बाद 2 3 यू ही एंड आई, और क्या हो जाएगा पढ़ रहे आर होगा, ना कि आई के साथ एम होगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट 3 है और ईएमआर का प्लुरल क्या होता है आर। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट कि यदि आप मान लीजिए वहां पे यूज करते हैं सब्जेक्ट एक से अधिक प्रोनाउन, तो वर्ब विल बी ऑलवेज प्लुरल, आई आर क्या हो जाएगा रीडिंग। तो इस तरह से जो है आपका क्या होगा सही हो जाएगा, आपका यहाँ जो है सही हो जाएगा। यू ही एंड आई आर रीडिंग, आई यू ही आर रीडिंग गलत। यानी कहने का अर्थ यही है कि यदि आपका यहाँ पे क्या था, आपका सिंगुलर था और सेंस क्या था, आपका गुड सेंस था। इसी तरह से भी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं और वह बाजार गया, 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 मैं फर्स्ट पर्सन और ए, वह क्या है थर्ड पर्सन, एक और क्या है 3। अब देखिए यदि इनमें मिसिंग क्या है, 1 3 है, 2 नहीं है। यदि 2 नहीं है तो क्या होगा 31 लिखाएगा, यदि 2 नहीं है तो क्या होगा 31 होगा, यदि 3 नहीं है तो क्या होगा 21 होगा, यदि 1 नहीं है तो क्या होगा, यदि मान लीजिए 1 नहीं है तो क्या होगा 23 होगा। तो ये दो यदि पर्सन आएंगे तो 31 21 और 23 आएंगे 231 के लिए, तो 31 आएंगे तो पहले क्या होगा ही एंड आई, कहाँ गया बाजार, वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से आपका क्या हो गया सही हो गया, ही एंड आई वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका इसका, इसी तरह से आप जो है 1 2 3, जैसे मान लीजिए मैं तुम और वह, उसे गाली दिया, मैं तुम और वह उसे गाली दिया। ठीक है, मैं तुम और वह उसे गाली दिया, गाली देना क्या होगा बैड सेंस, किसी को पिटना गाली देना ये सब क्या हुआ बैड सेंस। बैड सेंस में या तो सिंगुलर हो या पर्सन्स प्लुरल हो, हमेशा 1 2 3। जब 1 2 3 तब तो देखें 1 क्या है आई, सेकंड क्या है यू एंड क्या हो जाएगा ही, एब्यूज्ड उसे, एब्यूज्ड हिम, इस तरह से हो गया। यदि मान लीजिए 2 ही रहता, जैसे मैं और तुम या तुम और वह,
अब देखिए, मान लीजिए हम रहते ये सिर्फ यही रहता तुम और वह उसे गाली दिया, तो मान लीजिए हम मिसिंग क्या है 2 है और वह क्या है 3, मिसिंग 1 है। यदि 1 नहीं रहेगा तो सीक्वेंस क्या बनेगा 23, यदि आपका 2 नहीं रहेगा तो 13, यदि आपका 3 नहीं रहेगा तो 12। तो ये आपका जो है सब सीक्वेंस हो गया 23 13 12 123 के लिए। तो आपका इसमें 2 3 है तो क्या बनेगा 23। तो सबसे पहले क्या होगा यू एंड ही एब्यूज्ड क्या हो जाएगा हिम। तो ये आपका क्या हो गया सही हो गया। तो इस तरह से आप सीक्वेंस का यूज जानिए, यानी आपका 2 3 1 और 1 2 3। यदि वही प्लुरल रहता है, जैसे मान लीजिए हम लोग प्लुरल की बात करें, जैसे प्लुरल पर 1 2 3, जैसे तुम और हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यू देखने से आपको मालूम नहीं चलेगा सिंगुलर है या प्लुरल, उसके साथ जो आपके पर्सन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको मानना पड़ता है। हम लोग क्या है प्लुरल है वी, और यू क्या होगा, इसलिए ए भी प्लुरल तो ए भी प्लुरल होगा। अब ए जो हुआ आपका सेकंड पर्सन हुआ, ए यू सेकंड, ये क्या हुआ आपका वी हुआ फर्स्ट पर्सन। अब देखिए प्लुरल होने, जब भी प्लुरल आ जाए तो वहां पे यू हैव टू यूज 1 2 3 ऑर्डर्स। तो अब देखिए 21 है, 2 और 1 है, मिसिंग क्या है 3। जब 3 नहीं है तो क्या होगा 2 1 के लिए क्या होगा 12। तो यहाँ क्या होगा वी एंड यू क्या होगा पढ़ रहे हैं आर रीडिंग। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया सही हो गया। I hope कि you all students understood very well how to use sequence of a personal pronoun. That means 2 sequence of personal pronoun comes in your grammar. तो यहाँ पे 2 3 1 और 1 2 3, 2 3 1 जो होता है सिंगुलर होना चाहिए और सेंस क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए। 1 2 3 आपका गुड सेंस हो लेकिन पर्सन्स प्लुरल होना चाहिए, या आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यदि बैड सेंस हो तो 1 2 3। सब सीक्वेंस यदि इसमें से 3 में से 2 ही हो तो 2 हो तो आपका सब सीक्वेंस 31 21 23, इसका 23 13 12। यदि 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 को मालूम है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपके ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन यानी दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 को देख लीजिए। तो मी एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट, किसी को हानि क्षति नहीं है, यानी मी तो होगा नहीं आई होगा, और माई वाइफ किसी का नाम हो पर्सन हो व्यक्ति हो तो आपका क्या होगा थर्ड पर्सन। आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये माई वाइफ थर्ड पर्सन है, तो आपका क्या होगा 1 और 3 है, सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे 231, और 231 में मिसिंग क्या है 2 नहीं है तो क्या होगा 31। तो 31 में पहले क्या आएगा 3 तब 1, यानी कि इसका करेक्ट जो है आपका ऑर्डर होगा वह होगा माई वाइफ एंड आई, ये पार्ट ए, तब जाके आपका ये सही हो जाएगा। माई वाइफ एंड आई वेयर, और आई के साथ वाज नहीं क्योंकि आपके सब्जेक्ट माई वाइफ एंड आई दोनों हैं, इसलिए आपके वेयर होंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो भी हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया। देखिए यू ही एंड आई मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। यू आपको उसे और मुझे क्या करना चाहिए दुर्व्यवहार के लिए सॉरी मांगनी चाहिए। अब देखिए दुर्व्यवहार क्या है, किसी को हानि दिए, किसी का दर्द दिए। जब दर्द दिए तो आपका बैड सेंस हुआ, और बैड सेंस में या तो सिंगुलर हो या प्लुरल, कौन सा आएगा 1 2 3। जब 1 2 3 तो यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 1। तो ये तो 231 है, ये तो सिंगुलर के गुड सेंस में आते हैं। इस गलत है, यही पार्ट गलत है आपका। सही क्या होगा आई यू एंड ही, और इस तरह से आपका ये ऑर्डर सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। जब भी सीक्वेंस आए ऑर्डर्स ऑफ एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन हो तो वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे ऑर्डर। देखिए हैव डन माई बेस्ट जनरली जो होंगे आपके 2 3
गुड सेंस वाले ही आते हैं, बैड सेंस वाले लास्ट में पता कर लीजिएगा, सेंटेंस को पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो इस तरह से आप पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस यू कैन फाइंड आउट दैट कि जो सेंटेंस है वो आपका गुड सेंस का है, और गुड सेंस में आई सिंगुलर है इसलिए यू भी क्या होगा सिंगुलर। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो कौन आएगा 231। इसमें मिसिंग क्या है, 3 3 नहीं रहेगा तो क्या आएगा 21। तो यू एंड आई 21 दिया हुआ है, सीक्वेंस सही है, पार्ट ए सही है। इसलिए आपका सब्जेक्ट क्या हो गया यू एंड आई, इसलिए वर्ब है आपका प्लूरल हैव है डन V3। तो यू एंड आई हैव डन सही है यहाँ तक। अब देखिए माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अब माई जो प्रोनाउन आया है किसके लिए आया है, तो माई जो यहाँ पे है सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है क्या, यू है क्या, नहीं, सब्जेक्ट आपका यू एंड आई है। अब क्या माई आएगा क्या, जैसे आई हैव कंप्लीटेड और यहाँ करेंगे वर्क, आई हैव कंप्लीटेड डैश वर्क। तो आई हैव अपना के लिए मीनिंग क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ तो सही है क्योंकि सब्जेक्ट आई है। यदि रहता यू तो यू हैव कंप्लीटेड क्या होगा योर वर्क, तो सही था यहाँ पे यू हैव। लेकिन यदि आपका यहाँ यू एंड आई है, जब यू एंड आई है तो आपका कौन सा आएगा, रिमेंबर वन थिंग्स, इन दिस केस यू हैव टू फॉलो 1 2 3 ऑर्डर। किसके लिए, पॉजेशन के लिए, पॉजेसिव किसके लिए, पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए, एंड दैट मीन्स पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हम लोग किसका फॉलो करेंगे 1 2 3। रिमेंबर यदि आपका सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आएगा, अब बताइए माई आएगा क्या, फर्स्ट पर्सन माई नहीं, क्योंकि यह दो है तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वी का क्या होता है, आवर होता है। तो इस तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन तो प्लूरल योर ही होता है, और थर्ड का प्लूरल क्या होता है देयर। तो आपके एक से अधिक यदि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और आने के बाद यदि उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो इस ऑर्डर को यू हैव टू फॉलो 1 2 3 ऑर्डर्स। और इस ऑर्डर में यदि जहां पे यदि फर्स्ट पर्सन हो वहां पे आपको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले बड़ा भैया, तो बड़ा भैया क्या है 1, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आई आया हुआ है तो इसके लिए माई ना होकर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि जैसे अब मान लीजिए रहता कि यू एंड ही, यहाँ पे क्वेश्चन यदि रहता यू एंड ही, 2 3 सही है, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड, यहाँ क्या होगा वर्क। अब देखिए यू एंड ही, यहाँ तो यू क्या है सेकेंड, ही क्या है थर्ड, अब सेकेंड है थर्ड है, अब अपना के लिए क्या आएगा योर आएगा क्या, या ही जाएगा क्या, नहीं, इसका सेकेंड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल योर ही होता है तो इसलिए योर होगा। आवर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई नहीं है या वी नहीं है, तो बड़े भैया नहीं। यदि मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि सी एंड ही हैव कंप्लीटेड, अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका 3 ही है थर्ड पर्सन, दोनों थर्ड पर्सन है इसलिए प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा देयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका देयर। तो इस तरह से आप याद रखिए कि आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव 1 2 3 के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट पर्सन हो तो आवर, सेकंड फर्स्ट पर्सन नहीं हो सेकंड पर्सन हो तो योर, यदि दोनों नहीं है फर्स्ट सेकंड तो आपका जो होगा थर्ड में देयर। तो इस तरह से आई होप कि आप समझे होंगे, और इसको 1 से 2 बार देखिए, यदि दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए और उसका तुरंत रिप्लाई देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। ये आज का जो भी क्वेश्चन है वो सारे कंसेप्चुअल है। अभी तक हम 1 to 5 देखे, सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए, 6 to 10 देखेंगे उसका कंसेप्ट समझिए। आई होप कि सारे कंसेप्ट समझने के बाद यदि आप प्रोनाउन के हम 40 क्वेश्चन यदि करवाते हैं, 40 क्वेश्चन के बाद आप 200 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर क्या होंगे रिपीट करेंगे, कंसेप्ट रिपीट करेंगे। और कोई भी एग्जाम हो यदि ग्रामर एक ही होता है, या तो एनडीए हो, एयरफोर्स, नेवी हो, एसएससी बैंक, तो कंसेप्ट तो एक ही होते हैं ना।
तो आप याद रखिएगा कि यदि सारे कंसेप्ट को यदि आप बना लिए तो फिर आप उसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप इजी वे में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, नाइदर ऑफ दीज टू व्हीकल्स विल डू दैट वर्क। नाइदर ऑफ दीज टू व्हीकल्स यानी दो में से, नाइदर ऑफ दीज टू व्हीकल्स, दो में से कोई व्हीकल विल डू दैट वर्क। देखिएगा यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि नाइदर ऑफ दीज टू व्हीकल्स विल डू दैट वर्क। नाइदर ऑफ, नाइदर के बाद ऑफ आया। अभी हम लोग पढ़े थे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन के बाद ऑफ है, तो नाउन उसके बाद क्या होगा, प्लुरल। तो नाउन क्या दिया हुआ है, प्लुरल। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो विल तो मॉडल है तो सिंगुलर ही है। विल डू दैट वर्क। देखिए यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइदर के बाद क्या चाहिए, टू। यदि नाइदर के बाद आपका नाइदर कितने में सिलेक्शन होता है, यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल भी है और नाइदर के चाहिए दो में से सिलेक्शन होता है, तो टू दिया भी हुआ है, बाकी आगे भी सही है, तो नो एरर है। इस 6 नंबर में नो एरर है। लेकिन इसी के बाद यदि हम बात करें कि नाइदर ऑफ, यदि हम बोल दे नाइदर ऑफ दीज टू न कर कर नाइदर ऑफ हम लोग यदि यहाँ पे 3 कर दे, नाइदर ऑफ 3, क्या सही है, तो गलत हो जाएगा। क्यों, नाइदर ऑफ दीज 3, तो 3 में से कोई नहीं। आप रिमेंबर वन थिंग्स कि आपका जो सिलेक्शन होता है, ईच एवरी का जो कंसेप्ट होता है इस तरह से, जैसे यदि हम बात करते हैं आइदर का, तो आइदर का जो होता है सिलेक्शन वो ऑफ के बाद जो दिया होगा वह 2 में दिया होगा, और 2 में किसका सिलेक्शन करेगा, वो 1 का। 2 में कितना का सिलेक्शन करना है, 1 का। ऑफ के बाद कितना रहेगा, 2। यदि हम बात करते हैं आपका एनीवन का, तो वो भी सिलेक्शन तो 1 करेगा जो सब्जेक्ट, आगे ऑफ रहेगा। इसके बाद क्या होना चाहिए आपका मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब है कि आपका 3, 4, 5 आपका इंडेफिनिट नंबर हो। इस तरह से यदि हम बात करें नाइदर का, तो नाइदर जो सिलेक्शन करता है 0 का, कितना में, ऑफ आपका जो होगा, ऑफ कितना आपका 2 के लिए होता है, ओनली 2। यदि हम बात करते हैं नन का, या बात करते हैं नो वन का, बात करते हैं नन का या नो वन का, ये भी सिलेक्ट कितना होता है, 0 चुनता है। 0 ऑफ कितना, तो आपका मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से अधिक जो भी हो, 3, 4, 5। इस तरह से आपका यदि बात करते हैं ईच का, तो ईच का यदि बात करते हैं तो इसका भी सिलेक्शन जो होता है प्रत्येक, यानी एक एक करके एवरी, तो प्रत्येक की बात होगी, प्रत्येक। जब प्रत्येक की सिलेक्शन होगी यहाँ पे, तो जब ऑफ आएगा इसके बाद आप जो है 2 भी लिख सकते हैं, या मोर देन 2, या मोर देन 2 लिख सकते हैं। ईच के साथ 2 और मोर देन 2 दोनों लिख सकते हैं। ईच ऑफ 2 पेन्स भी सही है, या ईच ऑफ 3 पेन्स, सब सही है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एवरी का, तो एवरी का यदि बात करें तो एवरी भी इस तरह से प्रत्येक की बात करता है। ऑफ कितना में, तो 2 नहीं, ओनली कितना, मोर देन 2, मोर देन 2। यदि हम बोलते हैं इफ यू से एवरी ऑफ 2 बॉयज, एवरी ऑफ 2 बॉयज इज रीडिंग इंग्लिश, तो एवरी ऑफ 2 बॉयज गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरी 2 के लिए नहीं आता है, कितना आता है, मोर देन 2 के लिए। यदि ईच ऑफ 2 बॉयज इज रीडिंग सही है, बट एवरी ऑफ 2 बॉयज इज रीडिंग गलत है। ईच ऑफ 3 बॉयज इज रीडिंग सही है, ईच एवरी ऑफ 3 बॉयज इज रीडिंग दोनों सही है, क्योंकि दोनों का प्रयोग 2 से अधिक के लिए आता है। तो इस कंसेप्ट को आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए रिमेंबर हमेशा याद रखिए। ये जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसके बाद ऑफ के बाद जो दिए होते हैं, ये आपके जो ऑर्डर होते हैं गलत दे देते हैं। और चूंकि ये सब सिंगुलर है, ये सारे क्या है, सिंगुलर हैं, और सिंगुलर के कारण चूंकि ऑफ प्रीपोजिशन से पहले मेन सब्जेक्ट यही होंगे, इसलिए सारे में इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो तो सिंगुलर होंगे। ईच ऑफ 3 पेन्स ईज होगा, क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग आएगा। आइदर ऑफ 2 बॉयज क्या होगा, ईज होगा। इस तरह से तो जो आपको वहां था नो एरर था क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट बात करते हैं, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सभी को क्या होना चाहिए, अपनी बातों का पक्का होना चाहिए। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। वर्ड क्या है, नाउन, नाउन के पहले क्या आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए
आई शुड बी ट्रू टू माई वर्ड, तो आई के लिए माई आएगा, ही के लिए क्या आएगा, ही जाएगा, वी के लिए क्या आएगा, आवर। इसी तरह से आपके जो वन प्रोनाउन है, वन के लिए भी अपना पॉजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इसका जो होता है क्या होता है, वंस होता है। रिमेंबर, यदि वन आया है, यदि वन को इफ वन नीड ए पॉजेसिव एडजेक्टिव देन यू हैव टू यूज वंस, नोट ए ही, नोट ए अदर एनी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो इस तरह से आपका जो है और किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ हीज ना होकर क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। तो बी पार्ट गलत। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, none of these two principals has been looking after his college। none of the, दो प्रिंसिपल में से कोई नहीं क्या कर रहा है, लुकिंग आफ्टर फ्रेजर है, एडियम फ्रेज है, देखभाल करना। तो लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, वो अपने कॉलेज का देखभाल नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। देखिएगा नन ऑफ दी, अब फिर से एक कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। नन ऑफ के बाद हमको क्या चाहिए, नन या नो वन के बाद सिलेक्शन जीरो का होता है, ऑफ के बाद क्या चाहिए, मोर देन टू, दो से अधिक। क्या आप दिए हुए हैं, दो, तो गलत हो जाएगा, पार्ट ए गलत। क्यों भाई, क्योंकि नन आप कितने में कोई नहीं, यानी कि कम से कम दो से अधिक, थ्री। तो आप यहाँ पे यदि दो प्रिंसिपल है तो नन को आप क्या रखना पड़ेगा, नाइदर कर दीजिए और आपका सही हो जाएगा। नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। क्यों भाई, नाइदर का कंसेप्ट समझिए, दो में से जीरो, नाइदर, दो के लिए क्या आता है, नाइदर। जैसे नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स इज रीडिंग, दो में से कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहा है। अब नन ऑफ फोर स्टूडेंट्स इज रीडिंग, यानी कि चार स्टूडेंट्स में से कोई नहीं पढ़ रहे हैं, तो दो से अधिक होंगे तो नन, और दो तक रहेंगे तो नाइदर। इस तरह से आपका पार्ट क्या है, ये गलत। नेक्स्ट 9 नंबर, सारे कंसेप्ट जो है प्रोनाउन का यदि याद है तो आपका जो है सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है हेल्प मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे आपका कंसेप्ट से ही होता है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यू एंड आई विल बी पनिश्ड। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस है, चेक करते हैं। यू एंड टू है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। अब जब सिंगुलर है, विल बी पनिश, सेंटेंस क्या कर रहा है, पनिश, दंडित किए गए। दंडित किए गए तो अच्छा काम है क्या, नहीं, बैड काम है। जब बैड काम है तो क्या होगा, 1 2 3 अप्लाई होगा। मिसिंग क्या है, 2 1 है, आपका 3 नहीं है तो क्या अप्लाई होगा, 12 12 है क्या, नहीं, 21 है। पहले क्या होगा, आई एंड क्या होगा, यू। पार्ट ए गलत है, ये आपका हो। इस तरह से आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर है। कितने भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे आपके, 100 200 400 कितना भी क्वेश्चन बनता है, आप इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। इट वाज मी हु इज टू ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। देखिए ये मैं हूँ जो ब्लेम कर रहा है, एक्सीडेंट का ब्लेम करने वाले की बात हो रही। इट वाज मी, रिमेंबर वन थिंग्स कि जब हम लोग यूज कर लेते हैं मी, पहले ही बताया फेसबुक वगैरह जो पर कि बोलते हैं मी, इट इज मी, बहुत लड़के या बहुत हम लोग क्या करते हैं कि इट इज मी प्रयोग कर देते हैं। सिर्फ यदि इट इज मी है तो फिर भी आपका गलत है। यदि इंग्लिश ग्रामर, यदि ब्रिटिश इंग्लिश मानता है इसे गलत, अमेरिकन इंग्लिश यदि सही मानता है, लेकिन हमको जो हम लोग पढ़ते हैं इंडियन लोग, वो ब्रिटिश इंग्लिश जो है आपका एग्जाम फॉलो करता है। तो इस तरह से इट इज मी गलत है, आपका सही क्या होगा, इट इज आई होगा ये, क्योंकि आपका ये इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या होना है, ये है आपका। तो कभी भी रिमेंबर वन थिंग कि यदि बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद जो आएंगे प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस में होंगे, यानी कि बी वर्ब के बाद जैसे या तो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, बी हो, बीइंग हो और बीन हो, ये जो भी बी वर्ब है, यदि इसके बाद आपके जब प्रोनाउन आते हैं तो हमेशा किस में आएंगे, सब्जेक्टिव केस। तो बोलने में तो अच्छा लगता है इट इज मी, बट गलत है, इट इज क्या होगा, आई होगा। इस तरह से क्या होगा, ईट वाज है तो ईट वाज आई, तो यहाँ मी ना होकर क्या होगा, आई। तो पार्ट ए आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं तो ईट वाज आई हु। देखिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो होता है वह एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब होता है। ये आई के अकॉर्डिंग होगा तो इज नहीं होगा, क्या होगा, एम।
तो आपका आई के अकॉर्डिंग है, तो बी पार्ट भी गलत है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग्स, इफ यू फाइंड टू एरर्स इन अ सेंटेंस देन यू हैव टू चूज फर्स्ट एरर, यानी आंसर जो होगा फर्स्ट एरर वाले पार्ट का आंसर होंगे। तो आगे एरर बी भी है, तो उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज़्यादा समझेंगे। अभी याद ध्यान रखिए 2 एरर हैं, पहले वाले एरर को जो हम लोग प्रियोरिटी देते हैं आंसर वही होगा, और ए याद रखिए इट इज या जो भी है, उसके बाद बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होते हैं। आई होप कि आप 1 to 10 क्वेश्चंस प्रोनाउन के अच्छी तरह से देखें और देखकर उसे समझें। यदि दिक्कत हो तो उसे क्या करें, हमें कमेंट करें और समझें। एक चीज़ और, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अपने फैमिली को बड़ा कीजिए। ये फैमिली को बड़ा कीजिएगा तो हमें भी क्या होता है, प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।